पर यहाँ पे जो आप देखते हैं वो सब ऊपर है। इतना गोडाउन मेरा पास में मेरा गोडाउन है, वहाँ पे मिला के ना 5 करोड़ प्लस का स्टॉक एनी टाइम रेडी रहता है मेरे पास में। तो आपको लगता है मैंने 5 करोड़ रुपए इन्वेस्ट किया होगा इसमें? कहाँ आया, कहाँ से? इतने पैसे नहीं थे मेरे पास में भाई। 48 में से 30,000 का माल उन्होंने बेचा। बेचने के बाद वो 30,000 कहाँ पे उनको खुद को नहीं, आपके कस्टमर से बनी रहेगी, अदरवाइज वो टूट जाएंगे यार। भाई अभी इसमें से 500 नहीं लेंगे तो अपनी तो सांसें रुक जाएगी। तो जब वो सोच क्यों भूल जाते हो जिस सोच की वजह से आपने वो काम चालू किया? 1000 का बिका है, किसी दिन 500 का ही बिका है, किसी दिन 5000 का बिका है, तो वो इकट्ठे करने पड़ते हैं। 1000 आए ऐसा नहीं है यार आज तो 1000 ले जेब चल मूवी कोई भी काम की कभी गलती होती नहीं है। जो करता है उस काम को उसी की गलती होती है, अगर वो फेल हुआ तो, और अगर वो पास हुआ तो क्रेडिट भी उसी का है। नमस्ते व्यूवर्स, मैं सोनू भाई एमबी क्रिएशन सूरत से। उम्मीद करता हूं आप सब ठीक होंगे। आज काफी दिनों के बाद में वीडियो इसलिए आ रहा है क्योंकि अभी रमजान का जो ईद का सीजन चलता है उसके अकॉर्डिंग बिल्कुल टाइम नहीं मिल पा रहा है यार। उसके लिए सबसे पहले तो आपसे बहुत बहुत सॉरी है, माफी चाहते हैं कि भाई इतने दिनों तक नई कोई वीडियो आपके लिए लेके आया। और अब जो आज जो वीडियो है वो बहुत स्पेशल है। अगर आप ये कपड़े का काम वापस खुद नया स्टार्ट करना चाह रहे हैं और बजट आपके पास में जैसे तैसे आपने सेट किया है कि भाई 50,000 लगाना है, लाख लगाना है, 2 लाख लगाना है, 5 लाख लगाना है, जो भी आपका बजट आपकी सहूलियत के हिसाब से आपने तैयार किया इस काम के लिए, तो वो बजट लगाना है। अधिकतर आपने देखा लोगों को कि लाख रुपए लगा तो देते हैं, लेकिन 1 महीना 2 महीना 3 महीने के अंदर वो लाख रुपए भी कर देते हैं बराबर। उनको पता ही नहीं होता कि यार मेरे पास में 20-30 हजार का माल पड़ा है, 60-70 हजार रुपए का माल मैंने बेचा है, वो गया कहाँ पैसा? मेरे पास खरीदने के लिए कुछ पैसा ही नहीं है पास में। ये सारी गणितें बहुत इंपॉर्टेंट होती है, हमेशा बताता हूं मैं ये चीज कि इन पे स्पेशल ध्यान देना। अब आपको क्या लगता है, एक छोटी सी उदाहरण दूं, मेरा खुद का उदाहरण देता हूं आपको कि मेरे पास में मेरे ऑफिस के ऊपर यहाँ पे जो आप देखते हैं वो सब ऊपर है। इतना गोडाउन मेरा पास में मेरा गोडाउन है, वहां पे मिला के ना 5 करोड़ प्लस का स्टॉक एनी टाइम रेडी रहता है मेरे पास में। तो आपको लगता है मैंने 5 करोड़ रुपए इन्वेस्ट किया होगा इसमें? जितना आपका बजट है ना उससे भी कम बजट था जब ये चालू किया था मैंने। ये फैक्ट बात है। अब इसकी गणित मैं आपको सिखाता हूं कि ये होता कैसे है, ये दिमाग कैसे चलाना पड़ता है, कैसे अपन इसको आगे बढ़ा सकते हैं। कुछ चीजें पहले इग्नोर करनी पड़ती है। जो सुख सुविधा होती है ना, अपन क्या करते हैं, लाख रुपए का माल खरीदा और 40,000 का बिक गया, 50 का बिक गया। ये सारी वही बातें हैं जो मैंने पहले भी बता रखी है आपको कि भाई आपका पूरा माल कभी नहीं बिकता है, जितना बिकता है आपको नया परचेस करना पड़ेगा। तो उस चीज पे भाई सिर्फ सुनो मत, उसको ध्यान भी दो उस चीज पे और अप्लाई करो उस चीज को यार। मैं सुन के अच्छा लगता है, भूल जाते हैं जब अपन व्यापार करते हैं। अभी रिसेंटली की बात है, ये टॉपिक मेरे को कहां से मिला, मेरे एक कस्टमर से। नए थे, 3 महीने पहले स्टार्ट किया, कुछ 48,000 का कुछ माल हुआ था उनका, 48,000 का। अब 48,000 के उन्होंने मेरे से पूछा 3 महीने बाद अभी आए, बोले यार 30,000 का माल तो बिक गया था। शुरुआत में गया था उसी दिन, ओपनिंग के टाइम पे भी घर में लेडीज वेडीज को बुलाया था, तो उसी दिन 8-10 हजार का माल निकल गया था। तो मैंने कहा ये तो अच्छी बात है, ये जैसे बोले कि आपने जैसा बताया मैंने वैसे फॉलो किया तो वो माल निकल गया। तो मैंने कहा ठीक है। फिर बोले फिर थोड़ा थोड़ा अगले 4-5 दिन में जैसे जैसे लेडीजों को पता चला और भी उन्होंने अपने रिलेशन वालों को, अपने फ्रेंड सर्कल में बताया, माउथ पब्लिसिटी हुई और लेडीज मेरे पास देखने के लिए आए, सूट कपड़े जो भी उन्होंने परचेस किया था। तो देखा, देखने के बाद में मैंने कहा अभी कितना सेल हुआ? बोला 30,000 तक सेल हो गया। तो मैंने कहा अच्छा 18,000 का माल आपके पास पड़ा हुआ अभी? बोला हाँ। तो वो 18,000 रुपए का माल मतलब, तो मैंने कहा 30,000 का आपने खरीदा क्या नया? तो बोला नहीं वो बिकेगा पूरा तो ही खरीदेंगे। अरे मैंने कहा यार ये चीज मेरे को बिल्कुल समझ में नहीं आती है। तो फिर मतलब आप लोग वीडियो देखते हैं, अब क्या समझ में आती है आपको मेरी बोली हुई बातें? कि एक ही चीज तो मैं बताता हूं हमेशा कि आपको ये रोटेशन इस काम के अंदर सबसे ज्यादा जरूरी है। गांठ बांध लीजिए इस चीज को कि इस रोटेशन के बिना नहीं कर पाओगे भाई। मैंने खुद ने इतना कोई इन्वेस्ट थोड़ी किया है इसके अंदर यार, कि मतलब ये कहां से आया ये सब कुछ। इतना स्टॉक आप देखते हैं, आते हैं जब देखते हैं और वीडियो में भी देखते हैं, तो ये कहां आया, कहां से? इतने पैसे नहीं थे मेरे पास में भाई जब चालू किया था ये। तो ये सिर्फ और सिर्फ एक रोटेशन होती है। आपका प्रॉफिट आपके बिजनेस में पहले डालना पड़ेगा। आप जब बिजनेस स्टार्ट करते हैं तो आज कल की मत सोचो कि आज मैंने मतलब कि कितने का बेचा, 5,000 का, मैंने कितने कमा लिए, 1,000 उड़ा दो, या फिर कितने। आप क्या करते हैं, गलती, सबसे बड़ी गलती पता है क्या होती है? अब जो 30,000 रुपए उन्होंने, जैसे उसी कस्टमर की बात कर लेते हैं उन्हीं की, कि 48 में से 30,000 का माल उन्होंने बेचा। बेचने के बाद वो 30,000 कहाँ पे उनको खुद को ही नहीं पता।
क्यों कभी आज 5,000 का बिका 2-3 हज़ार लगा लिया अपने में, आज फिर अगले दिन 2,000 का बिका वो 2,000 पूरे खर्च कर दिए, ऐसा करके वो 30,000 का बैलेंस तो उन्होंने जीरो कर लिया। अब बचा हुआ क्या, खाली 18,000 का माल पास में। अब नया खरीदने के लिए पैसा नहीं है और खरीदा ही नहीं, जब वो आपके पास हो रहा उसका बैलेंस अलग संभाल के रखो भाई शुरुआत के 4-6 महीने यार। वो व्यापार तब ही ग्रोथ करेगा, नहीं करता है वैसे यार। कोई भी बड़ी कंपनी पकड़ लो, जो भी आदमी सक्सेसफुल है उनसे जाके पूछो, ऐसा कुछ नहीं होता है कि आज इन्वेस्ट किया छोटा सा भी अमाउंट, अपन मतलब 1,50,000 लगा के क्यों उम्मीद करते हैं कि अपन महीने का लाखों रुपए अभी से ही कमाना स्टार्ट कर देंगे। अरे उसको ग्रोथ करवाओ पहले यार। ग्रोथ कब होगा, जब आप अपना प्रॉफिट शुरुआत में 4-6 महीने उसके अंदर इन्वेस्ट करोगे, तब जाके ग्रोथ होगा वो काम। और कपड़े का तो ऐसे ही ग्रोथ होता है। आप मतलब ऐसे खाली उम्मीद नहीं रख सकते इससे कि वो सारा मैंने जो लेके गया हूँ 50,000 का वो पूरा माल बिक जाएगा, 10 दिन के अंदर 75 बन जाएंगे, 75 बने और वो मैंने खर्च कर लिया या फिर नया माल खरीदूंगा। ऐसा कुछ नहीं होता है। आपको जितना आपका सेल हुआ उसका माल खरीदना पड़ेगा, तभी जाके आपको रिपीट कस्टमर आपसे जुड़े रहेंगे, आपकी कनेक्टिविटी आपके कस्टमर से बनी रहेगी। अदरवाइज वो टूट जाएंगे यार। वो 5 दिन बाद आपके पास में आ रहे हैं, आपके पास कुछ नहीं है दिखाने को, तो वो बाहर जाके बोले नहीं उनके पास तो कुछ नहीं आया अभी, तो खत्म हो जाएगी दुकानदारी आपकी वैसे ही। तो कैसे चलेगी फिर काम। तो ये तो खुद सोचने वाली बात है, जनरल नॉलेज है, कॉमन सेंस है। कोई भी बता देगा, मैं कोई स्पेशल बात नहीं बता रहा हूं, कोई भी बता देगा कि इन चीजों का भाई स्पेशल ध्यान रखना पड़ेगा इस काम के अंदर। आपके पास माल जितना, आप शॉर्ट कट में आपको गणित समझा देता हूं। सपोज कीजिए आपने 50,000 का माल खरीदा है नया स्टार्ट करने के लिए, ठीक है। अब आपने चाहे 10 दिन में, चाहे 15 दिन में, चाहे 20 दिन में, आपने चाहे 10,000 का बेचा, चाहे 15,000 का बेचा, चाहे 20,000 का बेचा, वो पैसा इकट्ठा करिए अपने पास में। उसमें से 500 रुपए भी मत निकालिए, कितनी भी अर्जेंट पड़ रहे। जिंदगी चली रही थी ना पहले भी यार, ये काम करने से पहले भी चली रही थी, तो चला लो थोड़े दिन और। ऐसा तो है नहीं कि भाई अभी इसमें से 500 नहीं लेंगे तो अपनी तो सांसें रुक जाएगी यहीं पे, ऐसा तो कुछ नहीं है। तो जब वो सोच क्यों भूल जाते हो जिस सोच की वजह से आपने वो काम चालू किया है। तो बढ़ाना है तो फिर या तो मत स्टार्ट करो यार, स्टार्ट मत करो। और स्टार्ट कर रहे हो तो फिर पूरा जैसी चीज इस चीज के लिए मतलब कि लायक होती है वो चीज करो इसके पीछे। तो जब आपकी आपने चाहे 10, 15, 20,000 जितना भी सेल किया है, आपका सेपरेट एक वो बनाओ अकाउंट उस चीज का। चाहे आप कैश है तो आप कैश उसका अलग से रखो, बॉक्स रखो उस चीज का, कुछ भी करो, लेकिन वो चीज सेपरेट ही होनी चाहिए। अभी ऐसा है ना कि कभी दिन आएगा 1,000 का बिका है, किसी दिन 500 का ही बिका है, किसी दिन 5,000 का बिका है, तो वो इकट्ठे करने पड़ते हैं। 1,000 आए ऐसा नहीं है यार आज तो 1,000 ले जेब चल चल मूवी वूवी देख के आते हैं। खत्म हो जाएगा ऐसे आपका धीरे धीरे बैलेंस। आप नया कुछ परचेज नहीं कर पाओगे, क्या ग्रोथ करेगा आपका बिजनेस। वो बैलेंस आपके पास में इकट्ठा करो जो सिर्फ उसकी कमाई है। उसमें जो आप इकट्ठा करेंगे उसके अंदर आपकी कमाई भी है, प्लस आपने जो इन्वेस्ट किया था वो भी है। तो वो दोनों चीजें जब मिलके वापस आप परचेस करेंगे तो वो 1.5 गुना बढ़ेगी, 1.5 गुना बढ़ेगी। उससे आपका बिजनेस 1.5 गुना ज्यादा रफ्तार पकड़ेगा। आपके पास में दिखाने के लिए कुछ होगा कस्टमर को नया। फिर आपने नया परचेस किया तो आपकी धीरे धीरे ये प्रोसेस करोगे ना 4-6 बार, 4-6 महीने लगातार, तो धीरे धीरे आपका जो माल है, स्टॉक है, वो बढ़ने लगेगा। 1 लाख का माल अगर आपने परचेस किया है शुरुआत में या 50,000 का, उसको जब तक 10 गुना तक बढ़ा नहीं दो अपने पास में, सिर्फ उतने इन्वेस्टमेंट में आपके प्रॉफिट से खाली, जब तक उसमें से एक भी पैसा मत निकालो उस बिजनेस में से। और कोशिश करो, आपने अगर 1 लाख लगाया, 10 गुना मतलब 10 लाख होता है। 10 लाख, तो 10 लाख तक का माल कब होता है पता है? मतलब कईयों को सालों लग जाते हैं करने में, और कई होता है 6 महीने में कर लेते हैं। आपने 50,000 डाला है, उसको कम से कम 5 लाख तक का होने तक उसमें से आपकी जो इन्वेस्टमेंट है उसमें से पैसा मत निकालो। ठीक है, कभी कभार कोई जरूरत पड़ती है तो आपने जो कमाया है उसमें से हल्का सा अमाउंट निकालो, बाकी मत निकालो उसमें से पैसा। अगर आपने निकाल लिया वो खोखला हो जाएगा बिजनेस, फिर किसी भी तरीके से आप वापस इसको सेट नहीं कर पाओगे। आपका दिल उड़ जाएगा इस काम से, जबकि इस काम की बेचारी कोई गलती नहीं है, कोई गलती नहीं है इस काम की। जो किया वो आपने किया। काम की तो कोई भी दुनिया में कोई भी काम की कभी गलती होती नहीं है। जो करता है उस काम को उसी की गलती होती है, अगर वो फेल हुआ तो, और अगर वो पास हुआ तो क्रेडिट भी उसी का है। तो ये चीज है, काम अच्छा या बुरा कभी नहीं होता। जो करता है, जिसका नजरिया होता है उस काम को देखने का, उसी के अकॉर्डिंग वो चीज हो जाती है, सही है गलत।
तो उम्मीद करता हूँ ये चीज आपको समझ में आई होगी। छोटी सी बात थी लेकिन बहुत इंपॉर्टेंट बात है इस कपड़े व्यापार से जुड़ी हुई। तो ये चीज का स्पेशल ध्यान रख के अपने बिजनेस को आगे बढ़ाएं। कभी भी लापरवाही मत करें इस चीज में। दोबारा खरीदने में आप पैसा इकट्ठा करें, क्योंकि छोटे छोटे अमाउंट में आपके पास पैसा आएगा, आप लगा दोगे। उसको बॉक्स बना के जैसे मैंने बताया संभाल के रखें। 10 दिन 15 दिन 20 दिन का जो कलेक्शन हुआ उसका नया खरीदिए। वो खरीदेंगे नया तो आपको रिपीट में भी अच्छा माल भी मिलेगा। आप कस्टमर के अकॉर्डिंग आप परचेस कर पाएंगे कि भाई इनको क्या चाहिए, वो भी आपके दिमाग में रहेगा। तो आपके पास बैलेंस होगा तभी तो उनकी डिमांड पूरी कर पाओगे। और उनसे कनेक्टिविटी अगर नहीं रही है आपकी तो किसकी बदौलत चलेगा बिजनेस? उन्हीं की बदौलत ही। उन्हीं से कनेक्टिविटी नहीं है तो कैसे चलाओगे? फिर चला के दिखा दो, नहीं चलता है बिजनेस। तो ध्यान रखें इस चीज का स्पेशल। चलिए फिर मिलते हैं नए